हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट सेकंड के अपने सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके मध्य जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं उसका नाम है साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि। तो आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार। तो साक्षात्कार विधि क्या है, साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं, इन सब पर प्रकाश डालने का आज हम प्रयास करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। साक्षात्कार सामाजिक शोध की एक विधि है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अथवा किसी समूह के साथ औपचारिक वार्तालाप की प्रक्रिया द्वारा शोध संबंधी आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस विधि में सूचना एकत्रित करने वाले को साक्षात्कारकर्ता और सूचना देने वाले को साक्षात्कारदाता कहा जाता है। यह एक ऐसी सामाजिक अंतरक्रिया है जिसमें सूचनादाता द्वारा साक्षात्कारकर्ता को सूचनाओं का हस्तांतरण किया जाता है। शोध साक्षात्कार कई अन्य प्रकार की साक्षात्कार स्थितियों से मिलता जुलता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन हेतु साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी से प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, किंतु शोध में ऐसा नहीं है। शोध में और नौकरी के साक्षात्कार में काफ़ी अंतर होता है। नौकरी के साक्षात्कार में सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता की परिस्थितियां बराबर की नहीं होती हैं। एक निम्न होता है, एक बहुत उच्च होता है। ये परिस्थितियां अधिकारी मातहत का भाव लिए हुए होती हैं। इसके अतिरिक्त वह रोज़मर्रा के सामान्य वार्तालाप से भिन्न भी होता है। शोध वार्तालाप में निश्चित तकनीकों जैसे साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया को नियोजित ढंग से संपादित किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध साक्षात्कार प्रत्यक्षतः आमने सामने हो सकता है। शोध वाला होता ही आमने सामने है। ये अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, यथा दूरभाष मोबाइल पर किया गया इंटरव्यू। अब हम आपको बताते हैं साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं। तो पहला है संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार, तीसरा है निदानात्मक साक्षात्कार, चौथा है केंद्रित साक्षात्कार, पांचवा है समूह साक्षात्कार, छठा है व्यक्तिगत साक्षात्कार और सातवां है उपचारात्मक साक्षात्कार और आठवां है अनिर्देशित साक्षात्कार। इस तरह मैंने आपको बताए 8 प्रकार के साक्षात्कार, और इनको अधिक रूप से स्पष्टता से समझने के लिए हम क्या करें, इनका संक्षेप में व्याख्या करते हैं। तो आगे देखते जाइए, क्रम से मैं आपको वही चीज़ें बताती जाती हूँ। शोध सूचनाएं एकत्रित करने की एक मौखिक विधि जिसमें पूर्व निर्मित एक लिखित प्रश्नों की साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनादाता से पूर्व निश्चित स्थान पर, यानी पहले से ही स्थान निश्चित होता है, पहले से ही प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है तथा तय समय पर वार्तालाप शुरू किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के साक्षात्कार को हम क्या कहते हैं, संरचित। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही प्रश्नों की रचना कर ली गई है, पहले से ही समय तय कर लिया गया है, पहले से ही
स्थान तय कर लिया गया है और उसी के आधार पर वार्तालाप किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? संरचित साक्षात्कार कह रहे हैं। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों की भाषा अथवा क्रम में हेरफेर करने की कोई अनुमति नहीं होती है, कोई स्वच्छंदता नहीं होती है। सभी सूचनादाताओं से समान भाषा में समान क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर्याप्त समरूपता बनाए रखना मूल उद्देश्य होता है। इन्हें औपचारिक, मानकीकृत, नियोजित या फिर निर्देशित साक्षात्कार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया पहला प्रकार। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। यह संरचित साक्षात्कार के ठीक विपरीत विधि होती है। इसमें प्रश्न, भाषा, क्रम आदि की पूर्व संरचना नहीं की जाती है। पहले वाले में क्या था? पहले संरचना कर ली गई थी। मनोचिकित्सा एवं मनोविश्लेषण के क्षेत्र में सूचनादाता की दबी हुई भावनाएं जो दमित हैं, उन भावनाओं को, उन आकांक्षाओं को एवं मनोवृत्तियों को जानने के लिए इस तरह का साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप के दौरान सूचनादाताओं को अधिकाधिक सार्थक सूचना देने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए प्रश्नों की रचना पहले से करना संभव ही नहीं है इसमें। चलिए तीसरे पर बात करते हैं। जब साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य किसी घटना अथवा समस्या के कारणों को जानना होता है, तब इसे निदानात्मक साक्षात्कार कहते हैं। इसमें सूचनादाता को अधिकाधिक अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। ठीक है, चौथे पर की बात करते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग R.K. मर्टन ने किया था। इसमें सूचनादाता के ध्यान को उसके जीवन में घटित किसी विशिष्ट घटना अथवा उसके कुछ पक्षों के पर केंद्रित करके साक्षात्कार किया जाता है। जैसे सन 1946 में मर्टन और उनके साथियों ने जनसंचार के साधनों के समाज मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने के लिए किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए भी इस तरह का साक्षात्कार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध संबंधी फिल्म दिखा करके उनके ध्यान को युद्ध की घटनाओं पर केंद्रित किया गया और जिनके बारे में उनसे बाद में पूछताछ की गई। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि औपचारिक ये मर्टन वाला साक्षात्कार है वो किस तरह का है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और पांचवें पर बात करते हैं। इसमें सूचनादाताओं का एक समूह साक्षात्कार के प्रश्नों का उत्तर देता है। समूह साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। कैसा साक्षात्कार है ये? समूह साक्षात्कार, क्योंकि इसमें लोग कैसे हैं? समूह में ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समूह में ही इसका उत्तर दिया जा रहा है। इसमें प्रश्न समूह में किया जाता है। व्यक्ति विशेष से कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, ना कोई उत्तर व्यक्ति विशेष देता है। समूह से प्रश्न किया जाता है, उत्तर भी समूह ही देता है। ठीक है, अच्छा इसमें और देखिए आगे क्या है कि इनका प्रयोग समूह विचार विनिमय यानी ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसके लिए किया जाता है। जीडी में हम इसी का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 से 12 तक व्यक्ति भाग ले सकते हैं। अधिक से अधिक 12 हो सकते हैं और कम से कम 4 व्यक्तियों को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। अब चलते हैं छठे नंबर पर। जब किसी साक्षात्कार के दौरान एक साक्षात्कारकर्ता और एक ही सूचनादाता होता है। मैंने आपको क्या बताया? एक ही साक्षात्कार हो, करता हो और एक ही सूचनादाता हो, तब इसे हम कैसा कहेंगे? व्यक्तिगत साक्षात्कार कहेंगे। एक सूचनादाता और एक साक्षात्कारकर्ता, और ऐसी परिस्थिति में जो साक्षात्कार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। यह प्रत्यक्ष आमने सामने की स्थिति में होता है। प्रत्यक्ष आमने सामने की स्थिति में होता है और अप्रत्यक्ष दूरभाष पर भी किया जा सकता है।
तो मैंने इस तरह से आपको 6 साक्षात्कारों के प्रकार बता दिए, स्पष्ट करके उनकी व्याख्या करके। अब 7वें पर देखते हैं। जब साक्षात्कार किसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई साक्षात्कार किसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से प्रेरित होता है, तब हम इसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। समस्या के निदान के लिए है, अर्थात समस्या के उपचार के लिए है, तो कैसा साक्षात्कार है? उपचारात्मक साक्षात्कार है। इस तरह मैंने आपको 7 पॉइंट क्लियर किए। अब 8वां देखते हैं। 8वें पॉइंट में ये ऐसा साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारकर्ता अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है। कौन? साक्षात्कारकर्ता कैसा होता है? कम सक्रिय होता है। वह केवल ऐसा मैत्रीवत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करता है जिसमें सूचनादाता अपने को सुरक्षित महसूस करे और स्वीकृत रूप से अनुभव करे, स्वीकृत रूप में अनुभव करता है, ताकि वह अपने विचारों को स्पष्टता से, निर्भीकता से, निर्भयता से प्रकट कर सके। तो बच्चों, मैंने आपको आज बताया साक्षात्कार का अर्थ क्या है, साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज डिस्कस की हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको साक्षात्कार टॉपिक जो है समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई आपकी क्वेरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है ना, तो आप मुझसे बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं। चाहे मुझे कॉल कर लीजिए, चाहे मेरे व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम डाल दीजिए और चाहे मुझे ईमेल पर लिख भेजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका समाधान जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करूं। ठीक है, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक गुड बाय।